Hello everyone, how are you? Welcome to my channel P Chemistry. Today we will discuss about order of reaction. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? order of reaction. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये 6 वीडियो होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा आपके पास। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्या क्या बताया था, रेट एक्सप्रेस करने का तरीका बताया था। किसी भी रिएक्शन को आप राइट करोगे तो किस तरीके से रेट एक्सप्रेशन आप राइट कर सकते हो। जैसे वंस अगेन मैं एक बार राइट कर रहा हूँ, सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये देगा हमारे पास सी और ये क्या होगा, डी देगा। ये तो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सारे का है, ठीक है। ये स्टिचियोमेट्रिक क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, के। ये क्या था हमारे पास, रेट कांस्टेंट था एंड रिएक्टेंट पे टोटली डिपेंड करता था, तो कंसंट्रेशन ए के पावर। अब देखो ये ए बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, ये ए के पावर ए, तो मैं ए की जगह एक्स रख देता हूँ, ठीक है। एंड बी के पावर क्या रख देता हूँ हमारे पास, वाई रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक्स जो होगा वो ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंड वाई ऑल्सो इक्वल टू बी और नॉट हो भी सकता है, और मे बी और मे नॉट भी हो सकता है, ठीक है। एक्स मे और मे नॉट इक्वल टू ए एंड वाई ऑल्सो मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी। तो ये दोनों क्या हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुका था। नाउ अब हम लोग नया चीज़ यहाँ से, ये जो लेक्चर होगा अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूले को डिराइव करता जाऊँगा, अब ये पूरे चैप्टर में काम करता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग को ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए रेट एक्सप्रेशन, दूसरा हम लोग को दिया गया क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिएक्टेंट, जैसे रिएक्टेंट में ये भी है, ये भी है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, तो इंडिविजुअली रिएक्टेंट का पार्टिसिपेशन रिएक्शन में पता कर सकते हो। इंडिविजुअली रिएक्टेंट का पार्टिसिपेशन यानी उसका कितना रिएक्टेंट यूज हो रहा है वो आप इससे पता कर सकते हो, वो किस ऑर्डर का है। तो उसमें हम लोग नया टर्म यूज किया, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आप देखो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना बताता हूँ, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट concentration is referred to as order of reaction। बात समझ में आती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस लिए आप यूज कर रहे हो, पहली बात तो जो रेट एक्सप्रेशन था वो रिएक्टेंट पे ही डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो उसके कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए एक हम लोग के पास कॉन्सेप्ट दिया गया, जो कि हमारे पास क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके हेल्प से आप रिएक्टेंट के हर एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप बता सकते हो कि रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आती है। तो आप देखो मैंने एक डिफिनेशन लिखा, द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज रिफर टू एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज कर लो कि हमारे पास एक रिएक्शन ए बी और ये क्या देगा, सी और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका रेट लिख सकते हो, वी कैन राइट हियर रेट इक्वल टू क्या होगा, ए एंड कंसंट्रेशन पावर ए एंड कंसंट्रेशन बी के पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, देख सकते हो। अब मैंने डिफिनेशन क्या लिखा, द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, पावर को सम कर दोगे इसके कंसंट्रेशन के पावर को, क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये किस क्या फाइंड आउट कर लोगे हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए पहले रेट एक्सप्रेशन राइट करना पड़ेगा। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन सही से राइट कर लिए तो जो पावर होगा उसको आप ऐड कर देना, वहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैं बताऊंगा आगे, ये फ्रैक्शन भी होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होगी और फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा। सपोज कर लो एक रिएक्शन मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ H2+I2 इसका टू क्या होगा, 2HI। इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पहले रेट एक्सप्रेशन लिखो, रेट इक्वल टू क्या होगा, कि कंसंट्रेशन H2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 एंड I2 के पावर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1+1। किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का हमारे पास है, सेकंड ऑर्डर का। इसका मतलब कि
कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे 2 है, दोनों पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसके फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, इसके भी ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे किसी भी रिएक्शन का आप राइट कर सकते हैं। तो अब ये देखो बहुत सारे मैंने बताया कि ये 1 इसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डाटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक, जब इसका रिवर्स कर देंगे तो ये उल्टा काम करेगा, याद रखना। अभी रिएक्शन में आएगा, इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताऊंगा, ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आएगा तो बताऊंगा। तभी इतना पार्ट अभी आपको क्लियर आई हो कि सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज रिफर टू एज ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब देखो हम लोग को टाइप पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखो टाइप पढ़ना है, कौन कौन से टाइप पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारे पास टाइप्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, एक पहला होता है जीरो ऑर्डर, पहला होता है कौन सा जीरो ऑर्डर, दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर, तीसरा होता है सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ऐसे nth ऑर्डर का आ जाएगा, nth ऑर्डर आप बढ़ाते चले जाओगे। बट आपके सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 में सिर्फ 2 ही पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको जीरो ऑर्डर और दूसरा पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर का नहीं पढ़ना है। क्लियर, बात समझ में आती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के हो गए, टाइप्स हमारे पास nth ऑर्डर तक का फाइंड आउट कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर भी हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर भी हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर। जिस भी ऑर्डर का निकाल सकते हो, जिस भी ऑर्डर का निकालना होगा आप इजीली वे में आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, बट आपके एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक में सिर्फ 2 ही पढ़ना है, एक जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे पहला जीरो ऑर्डर, फिर मैं उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में आपको प्रूफ के साथ फॉर्मूला भी दूंगा। ठीक है, नाउ कम to the next topic. First one is zero order reaction. आप देखो ये पहला जीरो ऑर्डर है। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीन्स क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीन्स हो गया कि जैसे सपोज करो कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब रेट आप लिख रहे हो तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास के एंड कंसंट्रेशन आर। ये आप रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो रेट इक्वल टू के स्मॉल के एंड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो अब ये जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, जीरो ऑर्डर का मतलब होता है कि रेट जो होता है रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, रेट जो होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जीरो ऑर्डर पे यहाँ पावर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, यू नो वेरी वेल कि ए की पावर और जीरो की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 होती है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के हो जाएगा, इतना होगा। तो यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड। अब बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर कि अगर रेट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। क्वेश्चन सही है, अगर ये रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। तो इसके कुछ कंडीशन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन होते हैं, यानी कॉमन नहीं होते, बहुत ही कम ऐसे रिएक्शन होते हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं पहला इसका एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, 2-3 एग्जांपल है जीरो ऑर्डर के, आप उसको जरूर राइट करिएगा और लर्न किए रहिएगा। पहला हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, NH3N2 + 3H2। देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है। तो अगर अब इसका रेट अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के एंड कंसंट्रेशन NH3 के पावर 2 हो जाना चाहिए था। बट मैंने वहां पे बताया था कि ऑर्डर ऑफ ये जो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है मे और मे नॉट इक्वल टू स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसा होता है। तो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर है तो इस पे क्या डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जीरो होता है, ये क्या होता है हमारे पास जीरो होता है। तो अब ये NH3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेट कॉन्स्टेंट पे, यानी इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे हो रहा है, तो आप ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे ये अमोनिया क्या है, गैस है। ठीक है, ये किसके ऊपर रखा जाता है हमारे पास, ये ज्यादातर हम लोग के पास मेटल सरफेस प्रोवाइड किया जाता है, ऑन मेटल सरफेस। बगल में आप लिखना ऑन मेटल सरफेस लाइक प्लेटिनम गोल्ड, से कर लेना। ठीक है, ऐसे मेटल सरफेस का यूज करते हैं जो हमारे पास इनएक्टिव है। मैंने वहां पे भी बताया था आपको, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड आप डीप कर रहे थे, जब डीप कर रहे थे तो उसका कोई असर नहीं था। और जैसे ही डीप हम लोग करने
अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होता था तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट भी क्या हो जाती थी, डिफरेंट हो जाती थी जब वो एक्टिव होता था। बट जब वो इनएक्टिव होता था तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता था। सेम कंडीशन यहाँ पे गैस है, वहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का था। हाइड्रोजन जब प्रोवाइड करना था तो मैंने प्लेटिनम का हम लोग क्या किए थे, एक रॉड रख रहे थे, प्लेट रख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे गैस को रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए मेटल सरफेस का यूज किया। सपोज कर लो ये मेटल सरफेस है, ये मेटल की रॉड है, अब इस पे रिएक्शन कराना है तो पहले क्या होगा, जो अमोनिया होगा इस पे आके धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा लो प्रेशर पे, बात कर रहे हैं कि इस पे लो प्रेशर पे, ये आके क्या होगा, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो जो पहले रिएक्शन होता है पहले फर्स्ट ऑर्डर शो करता है, पहले क्या शो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब अमोनिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है, अमोनिया पे डिपेंड करेगा। फिर थोड़ा टाइम जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं अमोनिया धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है और एक टाइम आता है कि उसके रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्या होगा, फिर से ध्यान से सुनना, ये मेटल की रॉड है, अमोनिया पहले धीरे धीरे इस पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, मतलब आके इस पे चिपकेगा। जैसे ही चिपकेगा तो वो क्या होगा, लो प्रेशर पे, प्रेशर बढ़ा दिया, मेटल सरफेस पे पूरा का पूरा अमोनिया आके चिपक गया। अब जब एक बार चिपक जाएगा तो फिर क्या उसके ऊपर आके चिपकेगा तो कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। अब अमोनिया कितना आके एक्यूमुलेट हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं, तो क्या हो गया, उस टाइम उसके रिएक्टेंट पे, अमोनिया के रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेट भी क्या होगा, इस अमोनिया के कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये क्या शो करेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करेगा। क्लियर, बात समझ आ रही। पहले फर्स्ट ऑर्डर शो करता है, याद रखना, जब ये इलेक्ट्रोड था, जब अमोनिया एक्यूमुलेट कर रहा था धीरे धीरे लो प्रेशर पे, तब तो प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा था और इस पे डिपेंड, क्योंकि धीरे धीरे काम कर रहा है ये, तो रेट इस पे पहला फर्स्ट ऑर्डर होता है। फिर धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ा देते हो, जब पूरा ये सरफेस पे आके चिपक जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर उसके बाद वो चिपकना उसके रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो अपने ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देता है, तो ये रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। तो ये क्या शो करेगा, हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करेगा। तो इसके दो एग्जांपल है, पहला ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, पहला क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास इसका डिकम्पोजिशन ऑफ HI। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ HI भी हमारे पास जीरो ऑर्डर का है, H2 + I2। ये दोनों रिएक्शन आप नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी डायरेक्ट मिल जाता है आपको कि ये कौन से ऑर्डर का। तो अब अगर आप इसके रेट लिखना चाहोगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास के कंसंट्रेशन HI की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट ये सेकंड ऑर्डर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये सेकंड ऑर्डर हो, बट एक्चुअली में ये कौन सा ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर होता है। यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। जब डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट के हो जाएगा। क्लियर, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा है, हम या आप इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या हम आप इसको फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी वो गिवन है एक्सपेरिमेंटल के थ्रू। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो। तो जीरो ऑर्डर में कौन सा होगा, अमोनिया और के। इसका रीजन क्या है, मेटल सरफेस, मैंने बता दिया कि मेटल सरफेस पे एक्यूमुलेशन पूरा होता है, ठीक है। तो आप ये नोट करो और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई थिंक टाइम की प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता। नेक्स्ट में वीडियो में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हम लोग के पास इसका प्रूफ होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला में एक्चुअल क्या होता है, ठीक है, और उसकी यूनिट बताऊंगा। अब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, अब यहाँ से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।